लोग 12 नवंबर के लिए क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा अभी आप जानते हैं हम लोग GS3 कवर कर रहे हैं। GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्वेश्चन हमें लाइव लिखना रहता है और 1 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। तो देखते हैं। रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन वाया डिजिटल मीडिया हैज रिजल्टेड इन द इंडियन यूथ ज्वाइनिंग द religious extremist organization. What is the mission of such organization? How can these religious extremist organization dangerous for internal security of our country? तो यहाँ पे हम लोगों को पहले सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हम लोग रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन को कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे और डिफिनेशन बेसिस पे आप इसको इंट्रोडक्शन में डाल दो, या तो इसकी डिफिनेशन बता दो क्या होता है, या फिर ये डाल दो कि अभी रिसेंटली ISIS या किसी बोको हरम या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो लेके कि डिजिटल मीडिया के थ्रू उनका रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन किया गया था, मतलब उनको बहलाया फुसलाया गया था। तो ये डाल दो। उसके बाद यूज एक चाहो तो हवन स्पोक टाइप का डिजिटल मीडिया का यूज रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन में, जैसे रिक्रूटमेंट में, फंडिंग में, आइडियोलॉजिकली मिसलीड करने में, तो इस सारी चीजों में यूज होता है। फिर इसके मेन डिमांड पे आना है कि व्हाट इज द मिशन ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। तो आप हेडिंग डालो मिशन ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें बताओ कि ये लोग अपना रिलीजियस इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, पैसा स्ट्रैक करना चाहते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहते हैं, ये सारी चीजें। ऐसे आप 2-4 चीजें और लिख दो। उसके लिए कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो ये हमारे देश में पोलराइजेशन कर देती हैं। ये अगेंस्ट अथॉरिटी के लिए एक वेव क्रिएट कर देती है, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट रहती है। उसके बाद सोशल फैब्रिक इम्पैक्ट होता है। उसके बाद लोगों का अंदर डर बैठ जाता है अगर आप कोई भी टेररिस्ट अटैक वगैरह हो गया तो। ये सारी चीजें लिख सकते हैं इसमें। इस तरह से करके इसका फिर सोल्यूशन आप बता दो वे हेड में 2-4 कि आप अच्छे से ट्रेनिंग दो, अच्छे से एजुकेशन दो, एम्प्लॉयमेंट दो। उसके बाद चाहो तो कोई कमेटी इसमें है क्या, कमेटी में इंटरनल सिक्योरिटी की 2-3 कमेटी हैं, जैसे शेखावत कमेटी है। उसके बाद उसके बाद एक कौन सी कमेटी थी अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो इसमें आप कमेटी वगैरह याद हो तो उसको कोट कर सकते हो। और फिर आओ इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो द परसिस्टेंट ड्राइव फॉर द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज have resulted in the isolating the tribal population and farmer who face the multiple displacement with the Malkangiri and Naxalwadi folk. Discuss the corrective strategy needed to win the LWE doctrine affected citizen back into the mainstream of the social and economic। तो इसमें आपको सबसे पहले तो थोड़ा डिफाइन करना होगा LWE को, या तो आप ये डाल दो कि छत्तीसगढ़ में अभी इन लोगों ने कुछ सिक्योरिटी पर्सनल को मारा था, तो उसके उसमें बता दो कि इस तरह से हो रहा है और अप्रॉक्स 40-42 जो डिस्ट्रिक्ट है अभी भी इससे अफेक्टेड है। इस तरह से आप इंट्रो डाल दो। फिर आप दूसरी हेडिंग पहली हेडिंग बनाओ कि कैसे ये फार्मर्स को और ट्राइबल्स को अफेक्ट करता है। तो एक टेबल बना दो, इधर फार्मर डाल दो, उधर ट्राइबल डाल दो। फार्मर बता दो उनका लैंड छीन जाता है, उनको मतलब बाहर की पावर आके उनको प्रभावित करती है उनकी चीज़ों को, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है और पोल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। और ट्राइबल्स में डाल सकते हो उनका कल्चर ही छिन जाता है, जल जीवन जमीन तीनों छिन जाती है, उनको डिस्प्लेसमेंट होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हो। फिर ये बताओ करेक्टिव मेजर्स क्या क्या है, तो इसमें आप 3-4 चीज़ें बांट दो, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ऐसे करके। तो सोशल में आप बताओ कि इनको जब भी डिस्प्लेस किया जाए तो इनका कल्चरल लॉस न होने पाए इसका ध्यान रखा जाए, और बाकी जो ग्राम सभा होती है उनको ज़्यादा पावर दिया जाए जिससे वो लोग सोशली थोड़ा काम कर सकें ऐसे एरियाज में ट्राइबल्स के लिए। तो इस तरह आप 1-2 पॉइंट और लिख सकते हो। और फिर उसके बाद इकोनॉमिक बताओ, उनको जॉब दी जाए, उनका अच्छे से रिहेबिलिटेशन किया जाए, ETC इस तरह से। और फिर इसका वे हेड इसमें इशूज क्या क्या आते हैं, तो जैसे इशूज ये है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, रेटिविज्म है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है। तो इस सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर आते हैं तीसरे पे, एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स
to internal security of India. Also discuss